सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों को अगले वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम संस्कृत विषय का अगला महत्वपूर्ण विषय टॉपिक जो कि प्रयत्न है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रयत्न में भी केवल आज भाग 1 आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रयत्न अर्थात प्रयास करना या चेष्टा करना। यत्न वही यत्न, प्रयत्न, प्रयास, चेष्टा यानी समानार्थी शब्द है। प्रयत्न कहते किसे हैं? यानी किसी भी वर्ण का, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारे मुख के आंतरिक भाग से जो प्रयास होता है वो कहलाता है आभ्यंतर प्रयत्न, और जो मुख के बाह्य भाग से जो प्रयास किया जाता है, यत्न किया जाता है, वो कहलाता है बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न यानी प्रयत्न कितने प्रकार के हो गए? प्रयत्नों यानी यत्नों द्विधा, 2 प्रकार के हो गए। एक तो आंतरिक भाग से प्रयास करने वाला जो भाग है वो आभ्यंतर प्रयत्न, और बाह्य मुख के बाह्य अंगों से जो प्रयास होता है वो कहलाता है बाह्य प्रयत्न। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, यानी आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो हम केवल आज आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में, यानी कितने प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कहते किसे हैं, और कौन कौन से वर्णों का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब यानी वर्णों के उच्चारण करते समय मुख के आंतरिक भागों से जो प्रयास किया जाता है। उच्चारण स्थान और प्रयत्न में दोनों में अंतर। उच्चारण स्थान तो वो किस भाग से बोले जा रहे हैं वो उच्चारण स्थान है, और यहाँ पर मुख के किस भाग से उसको प्रयास किया जा रहा है, यत्न चेष्टा की जा रही है, वो सारा प्रयत्न कर रहे हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होंगे? आद्य पंचधा। आद्य पंचधा का मतलब आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पृष्ट, दूसरा होता है ईषद स्पृष्ट, तीसरा होता है ईषद विव्रत, चौथा होता है विव्रत, और 5वां होता है संवृत। इस प्रकार ये 5 प्रकार होते हैं किसके? आभ्यंतर प्रयत्न के। यानी कौन से वर्ण का, अब यहाँ वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, कौन से वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, यानी कौन सा वर्ण मुख के किस भाग से प्रयत्न किया जाता है कौन से वर्ण को बोलने में। तो पहला आता है स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न का स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम। स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? स्पर्श वर्णों का होता है। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? इसका भी सूत्र हमने वर्ण विचार में पढ़ा था, कादियो मावसाना स्पर्शः। कादियो मावसाना स्पर्शः का मतलब कैसे लेकर मैं तक के जो स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि 5 ही वर्गों के वर्ण इसमें आ जाते हैं। 5 ही वर्ग, क्या वर्ग आ जाता है? च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और कुल कितने वर्ण हो गए? वो 25 वर्ण हो गए। यानी इन 25 वर्णों का किसी भी वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न पूछ ले तो वो क्या होगा? स्पृष्ट होगा। या वर्ग में पूछ ले, क वर्गस्य वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नम स्पृष्टम, च वर्गस्य वर्णानाम स्पृष्टम। या किसी एक वर्ण का पूछे तो भी, कैसे मैं तक का किसी का भी पूछे तो वो क्या होगा? स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होगा। दूसरा होता है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट यानी ईषद स्पृष्ट अंतस्तथा नाम। जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईषद स्पृष्ट होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, व, र और ल। यानी 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, और इन चारों का ही आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईषद स्पृष्ट होगा। और जिसका सूत्र भी हमने देख रखा है, यणो अंतस्तथा। क्या देख? यणो अंतस्तथा यानी यण प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्ण। यण प्रत्याहार में कौन से? अंतस्थ वर्ण आते हैं, और अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईषद स्पृष्ट होगा। उसके बाद अगला आता है ईषद विवृत। ईषद विवृत, ईषद विवृत ऊष्माणाम। जो ऊष्म वर्ण होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईषद विवृत होता है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तीनों स और है। सल ऊष्माणाम, सल ऊष्माणाम सूत्र हमने पढ़ा है, स है। उस वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईषद विवृत होगा। यानी सभी स्वर हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए और ऊष्म व्यंजन हो गए।
यानी सभी व्यंजन वर्णों का आभ्यंतर प्रत्यय यहाँ समाप्त हो गया है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट और ईषद विव्रत। कैसे? मैं तक का स्पृष्ट, उसके बाद अंतस्थ का ईषद स्पृष्ट और उसके बाद उष्म वर्णों का ईषद विव्रत। परीक्षा में पूछ ले, उष्म वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति ईषद विव्रत, अंतस्थ वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति ईषद स्पृष्ट। तो इस प्रकार पूरे का पूछे, ग्रुप का पूछे या एक वर्ण का पूछे तो भी यहीं से इसका उत्तर दिया जाएगा। अब कौन से बचे हमारे? स्वर बचे। तो स्वर में विव्रत और संवृत इनका आभ्यंतर प्रयत्न होगा। कहाँ, कैसे होगा? विव्रत यानी विव्रत स्वराणाम, सभी स्वर जो अच प्रत्याहार के अंदर आते हैं उन सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? संवृत होगा। सभी स्वर आ गए, उसमें केवल एक अ वर्ण जो होता है ह्रस्व अ, उसका प्रक्रिया दशा में ही विवृत होता है और उसका संवृत कब होगा? अवर्णस्य है प्रयोगे संवृतम, प्रयोग दशा में अ वर्ण का क्या होगा? संवृत होगा। बाकी तो क्या होगा? विवृत ही होगा। बाकी सभी स्वरों का विवृत होगा, लेकिन एक संवृत स्वर जो समृद्ध प्रत्याहार है वो केवल ह्रस्व अ का होता है, वो भी किस दशा में होता है? प्रयोग दशा में। तो परीक्षा में इस ह्रस्व अ का मोस्टली प्रश्न पूछा जाता है, तो लेकिन वहां पर ये प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा लिखी होगी। तो यदि परीक्षा में पूछ ले ह्रस्व अ वर्णस्य प्रयोग दशायाम आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति, प्रयोग दशा पूछ ले तो क्या होगा? संवृत, और बाकी प्रक्रिया दशा पूछ ले तो विवृत, क्योंकि वो सभी स्वरों के साथ आ जाएगा। लेकिन केवल यहाँ पर ह्रस्व अ ही है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आ का तो विवृत ही होगा, चाहे वो प्रक्रिया दशा हो चाहे वो प्रयोग दशा हो। लेकिन केवल ह्रस्व अ का प्रयोग दशा में, ये भी हम आगे पढ़ेंगे प्रयोग दशा क्या होती है, प्रयोग प्रक्रिया दशा क्या होती है, आगे सारणी दे रखी है, उस सारणी में हम इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। सारणी जैसे स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत को एक सारणी के माध्यम से हम वापस इस पर निगाह डाल सकते हैं। कादियो मावसाना स्पृशः, यानी सभी स्पर्श व्यंजन, कैसे? मैं तक के सभी स्पर्श व्यंजन वर्णों का आभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा? स्पृष्ट होगा, जिसमें पांचों वर्ग आ जाएंगे, क वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और उसके बाद ईषद स्पृष्ट में यणो अंतस्थ था, यानी अंतस्थ वर्णों का जो ये व र ल अंतस्थ वर्ण होते हैं उनका क्या होगा? ईषद स्पृष्ट होगा। आगे है ईषद विवृत, सल उष्माणाम ईषद विवृत, यानी जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका क्या होगा? ईषद विवृत होगा, जिसमें तीनों स और है। अब है परीक्षा में पूछ ले है वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति, है वर्ण का क्या होगा? उसमें आता है, तो उसमें आता है तो क्या हो जाएगा? ईषद विवृत। अच्छा, स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति, सभी स्वरों का क्या होता है? विवृत होता है। सभी स्वर आ गए, अच्छ स्वरा, सभी स्वरों का विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो समृद्ध किसका होगा? समृद्ध होगा ह्रस्व अ का, लेकिन किस कंडीशन में होगा? प्रयोग दशा में होगा। अब प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा ऐसा ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा होगा, तभी इसका हम करेंगे। यदि नहीं पूछा, न प्रयोग दशा दे रखी है और न प्रक्रिया दशा दे रखी है, तो सभी स्वरों का क्या होता है? विवृत होता है, तो विवृत में आ जाए। प्रयोग दशा दे रखी है तो इसका क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा। प्रयोग दशा क्या होती है? प्रयोग दशा का मतलब सामान्यतः जो शब्द बना हुआ है, कोई भी शब्द हो सकता है जिसके में अ वर्ण आ रहा है, जैसे राम, राम के अंत में क्या आ रहा है? अ वर्ण आ रहा है, तो ये क्या होगी? इसकी प्रयोग दशा होगी, यानी शब्द निर्माण में इसका प्रयोग किया गया है। कोई भी सार्थक शब्द बनाया गया है, तो जहां पर किसी भी शब्द में अ वर्ण आ जाता है तो उसकी कौन सी वर्ण दशा होगी? प्रयोग दशा हो गई। तो प्रक्रिया दशा क्या होती है? प्रक्रिया दशा होती है जहां पर संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि में, आदि के निर्माण में जहां पर अ वर्ण का प्रयोग होता है और उस अ वर्ण के प्रयोग में आने से वहां पर कोई परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी प्रक्रिया दशा कहलाएगी। जैसे राम प्लस अनुज, अब यहाँ पर भी राम में भी क्या आ रहा है? अंत में अ वर्ण, और यहाँ पर भी अ वर्ण, दोनों अ और अ मिलकर के क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि से अकार सवर्ण दीर्घ सूत्र से क्या हो जाएगा? इनका दीर्घ वर्ण हो जाता है, आ हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या होगी? प्रक्रिया दशा होगी। यानी जहां पर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय है, वहां पर यदि अ वर्ण का प्रयोग होता है तो उसकी क्या होती है? प्रक्रिया दशा कहलाती है। और यदि केवल शब्द में ही प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी?
प्रयोग दशा कहलाएगी। तो इसका प्रश्न परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है ह्रस्व ए का, क्योंकि ये तो हमने सभी स्वरों में विवृत और समृत में डाउट हो जाता है कि क्या करेंगे। तो वहां पर दे रखा है प्रयोग दशा में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, उसका समृद्ध करेंगे, और प्रक्रिया दशा में पूछा गया है तो हम उसका विवृत करेंगे, और सभी स्वरों का पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, विवृत करेंगे। यहां से यहां तक क्या हो गए, सभी व्यंजन वर्ण आ गए, और विवृत और समृद्ध में क्या आ गए, सभी स्वर आ गए। इस प्रकार ये आभ्यंतर प्रयत्न। अगले वीडियो में हम इसका बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे। बाह्य प्रयत्न एकादशदा होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस प्रकार हमारा ये प्रयत्न, इसमें भी प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से प्रयत्न में से, चाहे वो आभ्यंतर प्रयत्न से पूछे चाहे वो बाह्य प्रयत्न से पूछे, परीक्षा में निश्चित रूप से इसका प्रश्न पूछा जाता है। और आपको इन पांचों की सारणी के माध्यम से या इन सूत्रों के माध्यम से आप इसको तैयार करें, और यदि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आता है तो वो हम उसको समाधान करने में या उसका आंसर देने में सफल होंगे। जय संस्कृतम, जय भारतम।